अभी ये देखिए यहाँ पर 12 वोल्ट है, पूरी 12 वोल्ट है, और यहाँ पर देखिए 5 वोल्ट है। ये देखिए। हेलो मेरे भाइयों, तो गाइज आज की वीडियो में मैं आपको फिक्स वोल्टेज से अलग अलग वोल्टेज बनाकर दिखाऊंगा, जैसे 5 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, 15 वोल्ट। तो उससे आप किसी भी प्रैक्टिकल को अलग अलग वोल्टेज पे कर सकते हो। तो भाइयों यूजुअली ये दो चीज़ आपके घर हमेशा मिल जाएगी। जैसे एक ये DTH का एडेप्टर है, ये 12 वोल्ट का होता है, और ये हमारा लैपटॉप का यहाँ पर चार्जर है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको हमेशा घर पे मिल जाएगी। तो इन्हीं से हम यहाँ पर कितनी भी वोल्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लैपटॉप की बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर आपको मोस्टली 24 वोल्ट या 19 वोल्ट मिलेगी। तो इसके अंदर हमें यहाँ पर 19 वोल्ट मिलती है। और गाइज इसमें 2 वोल्टेज होती है, मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए, इसमें यहाँ पर 3 तार आपको नजर आएंगे। ठीक है गाइज, ये देखिए, इसमें यहाँ पर एक ब्लैक तार है जो कि कॉमन है, नेगेटिव, और उसके बाद एक वाइट तार है, और दूसरा यहाँ पर ब्लू तार है। ये देखिए। ठीक है, तो ये जो वाइट और ब्लू तार है ये अलग अलग वोल्टेज देते हैं प्लस में, और कॉमन हमारा एक ही रहता है। ठीक है, चलिए मैं माप करके अभी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर मल्टीमीटर को मैं ऑन कर लेता हूँ, और ये मैंने सेट कर दिया 20 वोल्ट पे। और अब मैं यहाँ पर आपको इसकी पावर को माप करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए, ये कॉमन है ना जो ब्लैक, तो इसको मैं यहाँ पर ब्लैक लगा रहा हूँ, और ये देखिए वाइट पर लगा रहा हूँ मैं, और यहाँ पर आपको वोल्टेज दिख जाएगी। ये देखिए गाइस, 19.88 वोल्टेज दिखा रहा है। ठीक है, और अब यहाँ पर इसको मैं ब्लैक को तो ब्लैक पे रखूँगा, और यहाँ पर ब्लू पे लगा दूँगा, तो यहाँ पर भी हमें वोल्टेज पता लग जाएगी कितनी मिल रही है। तो गाइज ये देखिए, यहाँ पर हमें लगभग 14.5 वोल्ट मिल रही है। ठीक है गाइज, तो यानी इसमें हमें 2 वोल्ट मिल रहे हैं। तो इससे हम अब अलग अलग वोल्टेज बनाएंगे। ठीक है, तो गाइज वो अलग अलग वोल्टेज बनाने के कई सारे तरीके होते हैं। तो सबसे पहला तरीका है, आप रजिस्टर ले लीजिए। ये देखिए, अलग अलग वैल्यू के आप रजिस्टर ले लीजिए, और इनसे आप अलग अलग वैल्यू का रजिस्टर को जोड़ करके आप कोई भी वोल्टेज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा महंगा आपको पड़ जाएगा। तो इससे भी सस्ता मैं दूसरा तरीका बताता हूँ, उसमें आप यहाँ पर जीनर डायोड ले लेंगे। तो ये जीनर डायोड है, ये देखिए, और ये भी आपको फिक्स वोल्टेज के मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये 11 वोल्ट का है, और देखिए मेरे पास मैंने सभी वोल्टेज के जीनर डायोड लिख रखे हैं। ये देखिए 7.5 वोल्ट है ना, 8.2 वोल्ट। तो इस तरीके से आपको हर वोल्टेज का जीनर डायोड मिल जाएगा। जैसे एक यहाँ पर ये देखिए, ये है हमारे पास 5 वोल्ट। ये देखिए गाइस, 5 वोल्ट का जीनर डायोड। तो आप इस जीनर डायोड को लगा करके आप फिक्स वोल्टेज निकाल सकते हो, क्योंकि जीनर डायोड हमेशा फिक्स वोल्टेज देता है। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले जो है, अब हम यहाँ पर ये जो हमारा ये अडेप्टर है, ये ख़राब है। तो ख़राब तो नहीं है, लेकिन ये काम का भी नहीं है। तो इसको मैं यहाँ पर इसके ये जो ये आगे का हिस्सा है, इसको मैं अलग कर लेता हूँ, जिससे हम यहाँ पर इसको बेहतर तरीके से टेस्ट कर पाएंगे। ओके, तो ये मेरे फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था, क्योंकि तो ये देखिए भाइयों, हमें यहाँ पर अब तीनों तार अलग अलग चमक गए हैं हमारे। ये देखिए गाइस। ठीक है, तो अब इससे हम यहाँ पर कोई भी वोल्टेज बनाकर मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, अब सपोज दैट हमें यहाँ पर 5 वोल्ट बनानी है, तो मैं 5 वोल्ट का जीनर डायोड ले लेता हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास यहाँ पर 5 वोल्ट का जीनर डायोड है। ठीक है, तो हम इसमें से एक जीनर डायोड ले लेंगे, और हम 5 वोल्ट यहाँ पर बनाएंगे। तो जीनर डायोड आपको हर वोल्टेज के मिल जाएंगे। ये देखिए, इस तरह का होता है जीनर डायोड, एक तरफ इसमें लाइन होती है। ठीक है, तो गाइज मैंने आपको दिखाया था, ये जो व्हाइट वाला ये तो 19 वोल्ट दे रहा है, और ब्लू वाला हमारा 14 वोल्ट दे रहा है, और ये जो ब्लैक वाला है ये हमारा कॉमन है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस जीनर डायोड से हमें यहाँ पर वोल्टेज बनानी है। ठीक है, लेकिन गाइज उससे पहले हमें यहाँ पर 1 किलो ओम का एक रजिस्टर लेना है। ये देखिए, ठीक है, ये क्यों ले रहा हूँ ये आपको पता लग जाएगा, इसका बहुत बड़ा रोल है। तो सबसे पहले आपको ये 1 किलो ओम का रजिस्टर जो है, ये आपको इस चार्जर की माइनस वाली पिन पे लगा देना है। ठीक है, माइनस पे भी आप प्लस पे किधर भी लगा सकते हो, लेकिन मैं माइनस पे लगा रहा हूँ। ठीक है, और चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। तो भाइयों ये देखिए, मैंने यहाँ पर ये अब लगा दिया है, ये देखिए माइनस पॉइंट के साथ में। ठीक है, और अब हमारा ये जो जीनर डायोड है, ये हमारा 5 वोल्ट का है। ठीक है, तो गाइज इसमें आप देख रहे हो एक तरफ काली पट्टी है। ठीक है, तो जिधर ये काली पट्टी है ना, तो वो वाला हिस्सा हमें यहाँ पर पॉजिटिव में लगाना है। ठीक है, और नेगेटिव में हमें यहाँ पर रेड वाला हिस्सा लगाना है। और गाइज ध्यान रखना कि आपको ये रजिस्टर हमेशा लगाना ही लगाना है। वैसे आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो, डायरेक्ट में भी आपको वोल्टेज मिल जाएगी, लेकिन उसमें खतरा ये रहेगा कि डायरेक्ट में जो है एम्पियर ज़्यादा होते हैं इनके। ठीक है ना, तो एम्पियर ज़्यादा होने से क्या होगा कि आपका जो है जीनर डायोड ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो उससे बचने के लिए आपको यहाँ पर एक रजिस्टर को लगाना ही चाहिए, जिससे कि आपका ये जीनर डायोड ख़राब ना हो। ठीक है, और अब चलिए इसकी वोल्टेज को मैं आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये रहा हमारा यहाँ पर पिन इस मल्टीमीटर की, और अब देखिए मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कितनी वोल्टेज है। तो
गाइज यानी ये 5 वोल्ट का है, लेकिन 5 वोल्ट से कम दिखा रहा है क्योंकि ये जो हमने यहाँ पर 1K का ये रजिस्टर लगाया है ना, तो ये हमें कम लगाना था, ठीक है। तो ये जितना भी ज़्यादा वाटेज का होगा तो नहीं हमारे यहाँ पर प्रोटेक्शन मिलेगी, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर हमें 14 वोल्ट मिल रही थी और अभी हमें यहाँ पर 3.4 वोल्टेज मिल रही है। और अभी देखिए मैं इसको अलग कर दे रहा हूँ, ठीक है। फिर देखते हैं हम कितनी मिलेगी हमें वोल्टेज। तो ये देखिए मैंने अलग कर दिया है और अब चलिए दोबारा से मैं माप करके आपको वोल्टेज दिखाता हूँ, ठीक है। तो चलिए माप लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये देखिए गाइस 14 वोल्टेज मिल रही है ना आपको। और अब चलिए इस जीने डायोड के बाद भी हम माप लेते हैं, क्या पता ये काम करेगा या नहीं। देखिए मैं इस पर लगा रहा हूँ और यहाँ पर लगा रहा हूँ, तो ये देखिए गाइस हल्की सी इसने कम की है, बहुत हल्की सी, ठीक है, 12 दिखा रहा है। आप इसे कम का लगा दो, इसका मतलब 500 ओम का लगा दो तो ये उतनी ही वोल्टेज देगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो हमने यहाँ पर 14 वोल्ट को 3.4 वोल्ट में बदल दिया है। तो एक तो ये तरीका हो गया, ओके। जीना डायोड से आप किसी भी वोल्टेज को ले सकते हो, ठीक है। अब जो दूसरा तरीका वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस दूसरे तरीके में हमारे पास यहाँ पर कुछ ICs आती है, ये देखिए ये इस तरह की ICs आती है। ये आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप से मिल जाएगी आराम से। ये फिक्स वोल्टेज की ICs होती हैं, जैसे कि ये मेरे पास यहाँ पर है 7805, ठीक है। ये 7805 की IC है। तो इसका मतलब है कि ये फिक्स 5 वोल्ट निकालती है बाहर, ठीक है। तो इसमें 3 पिन होती है, ये देख रहे हो आप। तो मैं बता देता हूँ। तो पहली पिन जो है इसमें तो हम इनपुट देते हैं, बीच वाली इसकी ग्राउंड होती है और लास्ट वाली इसकी आउटपुट होती है जो निकलती है। यानी शुरू में अगर आपने 12 वोल्ट दिए, बीच वाले को आप माइनस दोगे तो यहाँ से जो लास्ट वाली निकलेगी वो 5 वोल्ट ही निकलेगी, क्योंकि ये 5 वोल्ट की ही IC है, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें यहाँ पर अलग अलग वोल्टेज की ICs आती हैं। तो जैसे ये है, ये यहाँ पर 78012 की IC है, ठीक है, इस पर लिखा रहता है। तो इसमें भी सेम ऐसी कनेक्शन करने, सपोज दैट आपके पास पीछे से 24 वोल्ट है लेकिन आपको 12 वोल्ट चाहिए, तो उसके लिए आप ये IC का लगाएंगे, यूज़ करेंगे। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर आप 24 वोल्ट देंगे शुरू की पिन पे, ठीक है। बीच वाली पे आप नेगेटिव देंगे और लास्ट वाली से आप 12 वोल्ट इससे ले लेंगे, ठीक है। अभी मैं दिखाऊंगा। तो फ्रेंड अभी मैंने यहाँ पर 12 वोल्ट का अडेप्टर लगा दिया, क्योंकि लैपटॉप के अडेप्टर में IC थोड़ी सी गर्म हो रही थी। उसका रीज़न ये था कि वो ज़्यादा एम्पियर का था, ठीक है। तो उसमें आपको एक रजिस्टर लगा करके फिर वो से चेक करना है, वो भी काम प्रॉपर करेगा। लेकिन इस पर यहाँ पर ये गर्म नहीं हो रही। हाँ वैसे आपको जब इस तरीके से IC लगाओगे ना, तो आप इस पर हीट सिंक जरूर लगा देना, जिससे आपकी IC सेफ रहेगी, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर वोल्टेज की चेक करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ठीक है ना, ये मल्टीमीटर की यहाँ पर दोनों पिन है। तो अब देखिए यहाँ पर ग्राउंड पे ग्राउंड लगा देंगे हम, और यहाँ पर आप यहाँ पर लगा दीजिए। तो ये देखिए अडेप्टर यहाँ पर 12 वोल्ट दे रहा है ना, ये देखिए। तो इनपुट हम इसे 12 वोल्ट दे रहे हैं। और अब चलिए इसकी आउटपुट देख लेते हैं। तो ग्राउंड तो आप यहीं पर लगा दीजिए, ये देखिए ग्राउंड, ओके। और आउटपुट ये है इसकी, ठीक है। तो हमने 5 वोल्ट की IC लगा रखी है और ये देखिए पूरी फिक्स 5 वोल्ट ही आगे दे रहा है। ये देखिए गाइस पूरी की पूरी फिक्स 5 वोल्ट ही आगे जा रही है, आप देख सकते हो। अभी ये देखिए यहाँ पर 12 वोल्ट है, पूरी 12 वोल्ट है, और यहाँ पर देखिए 5 वोल्ट है, ये देखिए। तो गाइस इस तरीके से आप इस IC को लगा करके फिक्स वोल्टेज को ले सकते हो, ठीक है। और इसकी जगह आप यहाँ पर दूसरी IC भी लगा सकते हो। तो चलिए मेरे पास यहाँ पर एक और IC है, उसको भी मैं लगा करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मैं इसको हटा देता हूँ। तो ये मैंने तार हटा दिए हैं और इसकी जगह अब हम यहाँ पर दूसरी IC को लगाते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर ये बहुत सारी ICs है। तो अब मैं यहाँ पर ये 24 वोल्ट की, इसको तो हमें ज़रूरत नहीं है, ये 10 वोल्ट की है, ठीक है गाइस। तो 10 वोल्ट की IC में देखते हैं कितनी हमें वोल्टेज देगी। तो इसकी जो है लैग आप थोड़ी सी गैप कर लीजिए। और अब चलिए इसको यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। तो ये 10 वोल्ट की IC है, इस पर लिखा रहता है IC पे 78010 लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब चलिए इसका यहाँ पर जो पॉजिटिव है वो तो यहाँ पर इनपुट दे देंगे हम शुरू में, ये हमने दे दिया है। और जो नेगेटिव है तो नेगेटिव को हम यहाँ पर कॉमन पे ही देंगे। कॉमन हमारा इसका बीच वाला है, ये देखिए, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर दे दिए हैं दोनों पिन को, ठीक है। ये तो इसमें हम इनपुट दे रहे हैं 12 वोल्ट और आउटपुट देखते हैं, ये हमें 10 वोल्ट देना चाहिए क्योंकि 10 वोल्ट की हमारी IC है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर पहले मैं आपको इनपुट दिखा देता हूँ कितनी है। तो ये देखिएगा इस 12 वोल्ट है। और अब चलिए यहाँ पर इसमें आउटपुट देखते हैं कितनी देगा। तो ये आउटपुट की पिन है,
और यहाँ पर ये देखिए भाइयों पूरी 10 वोल्ट दे रहा है, आप देख सकते हो, क्योंकि 10 वोल्ट की हमारी आईसी है ये। ठीक है भाइयों, तो इस तरीके से आप किसी भी वोल्टेज को ले सकते हो इन आईसीज की मदद से। ठीक है, और इनकी जगह आप यहाँ पर जीनर डायोड से भी इनको ये यूज़ कर सकते हो। हाँ भाइयों, जीनर डायोड में और इन आईसी में क्या अंतर है, तो इसमें मेजरली जो है एम्पियर का अंतर होता है। जीनर डायोड जो है वो हल्के काम के लिए आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि उसमें कम एम्पियर होता है। कम एम्पियर के लिए आप जीनर डायोड का यूज़ कर सकते हो, वो भी फिक्स वोल्टेज देगा और ये भी फिक्स वोल्टेज देगी। लेकिन ज़्यादा एम्पियर के लिए, जैसे 1.5 एम्पियर के लिए आप इन आईसी का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो भाइयों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और किसी भी वोल्टेज को आप आसानी से किसी भी वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट में कुछ और नए प्रैक्टिकल के साथ। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय संविधान।